दोस्तों, अपने जीवन में चाहे जैसे भी परिस्थिति आए, अगर आप उस परिस्थिति को खुशीपूर्वक स्वीकार कर लेते हैं तो वो परिस्थिति आपका कोई नुकसान नहीं कर पाएगी। आपको हर परिस्थिति को कैसे खुशीपूर्वक स्वीकार करना है, ये बात इस कहानी के माध्यम से आपको समझ आएगी। एक आदमी एक दुकान में नौकरी किया करता था। वह मेहनती थी। काम के प्रति उसकी मेहनत और लगन देखकर उसका सेठ बहुत खुश रहता था। वह आदमी भी उस दुकान की नौकरी से संतुष्ट था। एक दिन वह बिना बताए छुट्टी पर चला गया। सेठ उस दिन सोच में पड़ी डीडीएच गया, क्योंकि ऐसा पहले कभी हुआ नहीं था। वह सोचने लगा कि ऐसी क्या बात हो गई कि ये छुट्टी पर चला गया और मुझे बताया तक नहीं। कहीं उसे पैसों की तंगी तो नहीं हो गई होगी। ये विचार दिमाग में आते ही सेठ ने उसकी पगार बढ़ा देने का निर्णय ले लिया। अगले दिन वह आदमी वापस काम पर आ गया। सेठ ने उसे अपने पास बुलाया और उसे बताया कि मैंने तुम्हारा वेतन बढ़ा दिया है। अगले महीने की पहली तारीख को उस आदमी को बढ़ी हुई पगार मिली। उसने पगार ली, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। न उसने सेठ को धन्यवाद दिया, न ही वह बहुत खुश हुआ। बस रोज की तरह काम करता रहा। पगार बढ़ा देने के बाद सेठ निश्चिंत था कि अब वह आदमी और मेहनत से काम करेगा। कुछ दिनों में यह बात आई गई हो गई। कुछ महीनों के बाद वह आदमी एक बार फिर से बिना बताए छुट्टी पर चला गया। इस बार सेठ को बहुत गुस्सा आया कि यह कैसा लापरवाह आदमी है। एक तो मैंने इसकी पगार बढ़ा दी, उसके बाद भी इसे जिम्मेदारी का एहसास नहीं है। फिर से बिना मुझे बताए इसने छुट्टी मार ली। अगले दिन वह आदमी काम पर आ गया। सेठ ने पहले ही तय कर लिया था कि अब वह उसकी पगार घटा देगा। उसने उसे बुलाकर बता दिया कि अगले महीने से उसे वही पगार मिलेगी जो उसे पहले मिलती थी। अगले महीने उस आदमी को घटी हुई पगार मिली, लेकिन इस बार भी उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह दुखी नहीं हुआ, बस अपने काम में लगा रहा। यह देख सेठ हैरान हो गया। उसने उसे बुलाकर पूछा, क्या बात है? जब मैंने तुम्हारी पगार बढ़ा दी तब तुम खुश नहीं हुए, और अब जब मैंने तुम्हारी पगार घटा दी तब तुम दुखी भी नहीं हुए। आखिर बात क्या है? आदमी बोला, सेठ जी, जब मैं पहली बार काम पर नहीं आया था, उस दिन मेरे बेटे का जन्म हुआ था। उस समय जब आपने मेरी पगार बढ़ाई तो मैंने सोचा कि जो अतिरिक्त पैसा मुझे मिला है वो उस बच्चे के हिस्से का है, इसलिए मैं ज्यादा खुश नहीं हुआ। जब मैंने दूसरी बार काम पर नहीं आया तब मेरी मां का देहांत हो गया था। उस समय जब आपने मेरी पगार घटा दी तो मैंने सोचा कि मेरी मां अपना हिस्सा लेकर चली गई है, इसलिए पैसे घटने पर मैं दुखी और परेशान नहीं हुआ। यह बात सुनकर सेठ बहुत खुश हुआ और उसने उस आदमी को गले से लगा लिया। दोस्तों, जिंदगी कभी एक जैसी नहीं रहती। उतार चढ़ाव तो जिंदगी का हिस्सा है। जब तक जिंदगी है, अच्छा वक्त भी आएगा और बुरा वक्त भी। इसलिए वक्त चाहे जैसा भी हो, उसे पार कर लें। जिंदगी के दबाव में आना बंद कर हर हाल में खुश रहना सीखें। दोस्तों, अब उम्मीद करता हूं कि आप हर परिस्थिति में खुश रहेंगे। अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।